25 साल की महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। महिला मानसिक रूप से कमज़ोर थी, यानी महिला का दिमागी हालत ठीक नहीं था। मौका पाते ही गांव का एक आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया, यानी उसके शरीर के साथ दुष्कर्म किया और उसका मोबाइल फ़ोन भी चोरी कर लिया। दुष्कर्म उस वक्त हुआ जब घर में कोई नहीं था, यानी गांव में मंदिर मेला चल रहा था। घर के सभी सदस्य मेले में गए थे। महिला को कभी साथ नहीं छोड़ता था कोई परिवार, इसके कारण क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं था। सभी परिवार यह सोचकर मेले में गए थे कि 1 घंटे के अंदर घर चले आएंगे। हुआ भी ऐसा ही, उसके बड़े भाई 1 घंटे के अंदर ही आया। जब सभी परिवार ने मेले देखने के लिए गए थे तो आरोपी मौका पाते ही उसके घर में घुसा। उसके साथ जो करने का था उसके शरीर के साथ किया, साथ में उसका मोबाइल फ़ोन भी चोरी कर लिया। आए कहानी सुने। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम ऐसा ही वीडियो हमें मोटिवेट मिले, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 25 साल की मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म का ये ऐसा मामला था जिसमें आरोपी पुलिस की गिरफ्त में था। घटना के तुरंत बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस के सामने आरोपी को सख्त सज़ा दिलाने की चुनौती थी। चूँकि पीड़ित महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, इसलिए पुलिस असमंजस में थी कि अदालत उसके बयान पर कैसे विचार करेगी। महिला मानसिक रूप से कमज़ोर थी, पीड़ित थी महिला, तो अदालत उसके विचार पर कैसे क्या कर सकता है, ये असमंजस बना हुआ था। ऐसे में पुलिस ने एक टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली और उन्होंने मुजरिम को उसके किए की सज़ा दिलाई। तारीख थी 17 मई 2019, दोपहर का वक्त और जगह कर्नाटक के बागलकोट जिले का एक छोटा सा गांव में मंदिर मेला चल रहा था और हर तरफ त्यौहार जैसा माहौल था। इसी गांव में रहने वाली मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला का परिवार भी मेले देखने गया हुआ था और महिला घर पर अकेली थी। शाम को 4 बजे जब उसका बड़ा भाई मेले से लौटा तो उसकी हालत देखकर सन रह गया। 25 साल की इस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसके पूरे शरीर पर काटने के निशान थे। रिपोर्ट के मुताबिक परिवार उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था, लेकिन उस दिन परिवार के सदस्य यह सोचकर मेले में गए थे कि 1 घंटे के भीतर ही चले आएंगे। हुआ भी ऐसा ही। महिला का बड़ा भाई जल्दी घर लौटा, लेकिन तब तक उसके साथ अनहोनी हो चुकी थी। मामले की खबर पुलिस को दी गई और महिला को तुरंत बागलकोट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता बुरी तरह से सदमे में थी और किसी से बात करने की हालत में नहीं थी। पुलिस को अंदाज़ा हो गया कि उन्हें पीड़िता से कोई सुराग नहीं मिलने वाला है। इसी बीच पुलिस अधिकारी महिला के घर पहुंचे और तफ्तीश में पता चला कि पीड़िता का मोबाइल फ़ोन गायब है। खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी और महिला के साथ दुष्कर्म की घटना से हंगामा मचा हुआ था। पुलिस ने पीड़िता के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक किया तो पता चला कि वह अभी भी उसी गांव में एक्टिव है। अब अधिकारियों ने पूरे गांव की तलाशी शुरू कर दी और जल्द ही पता चल गया कि पीड़िता के मोबाइल का इस्तेमाल 26 वर्षीय हनुमंत मंगुंडप्पा कर रहा है। यानी तुरंत चेक किया उसका लोकेशन तो पता चला कि जो आरोपी है उसी गांव में एक्टिव है।
तो इसके बाद तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम हनुमंत मनोगंपा है। वह 26 वर्ष का है। हनुमंत ड्राइवर का काम करता था। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि हनुमंत ने महिला से यह मानकर दुष्कर्म किया था कि वह किसी को नहीं बताएगी और उसके परिवार वाले भी शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं रखेंगे। यही सोचकर उसने पीड़िता का मोबाइल भी चुराया था। हनुमंत मनोगंपा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में जुट गई। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन उसे सज़ा दिलाने में कई चुनौतियां थी। पीड़िता एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला थी और ऐसे में कोर्ट में उसके बयान को लेकर पुलिस असमंजस में थी। पुलिस चाहती थी कि अदालत में आरोपी के खिलाफ एक मजबूत केस रखा जाए। पुलिस ये चाहता था। यहाँ पुलिस के लिए धारवाड़ के एसडीएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में फोरेंसिक विभाग के हेड प्रोफेसर असित आचार्य एक उम्मीद बनकर आए। असित आचार्य इससे पहले कई कानूनी मसलों में पुलिस की मदद कर चुके थे। असित आचार्य जो कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज के फोरेंसिक विभाग के हेड प्रोफेसर थे। 2012 में हुए निर्भया गैंग रेप, ये तो सबको ही जानते हैं, उसमें भी इसने अहम भूमिका निभाई थी। मामले में दांतों की फोरेंसिक रिपोर्ट देने में असित आचार्य ने अहम भूमिका निभाई थी। पुलिस ने असित आचार्य से संपर्क किया और वह न केवल मदद के लिए बल्कि अदालत के सामने बयान देने के लिए भी तैयार हो गए। असित आचार्य। प्रोफेसर आचार्य ने पीड़िता के शरीर पर काटने के निशान और आरोपी के दांतों की फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की। असित आचार्य जो निर्भया गैंग रेप में अहम भूमिका निभाई थी। अदालत के सामने अपने बयान में प्रोफेसर आचार्य ने कहा कि काटने के निशान की तस्वीरें लेने के बाद आरोपी के दांतों की व्यवस्था के साथ इसका विश्लेषण किया गया। उनका मानना है कि पीड़िता के शरीर पर काटने के निशान और आरोपी व्यक्ति के दांतों का घुमाव मेल खाता है। यानी असित आचार्य बयान दे रहे हैं कि पीड़िता के शरीर पर काटने के निशान और आरोपी के दांतों का घुमाव दोनों को जांच किया गया तो मेल खाता है। यानी दांतों का घुमाव जो होता है, जब काटते हैं तो दांत में जो चिन्ह पड़ता है काट शरीर पर, उसका घुमाव ये आरोपी का मेल खा रहा था। 21 जुलाई 2023 को बागलकोट कोर्ट ने हनुमंत को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले के तथ्य और आरोपी जो जघन्य कृत्य किया है उसे देखते हुए उसके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। आरोपी के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए, ये अदालत ने कहा, कोर्ट ने कहा, ताकि उसके जैसी सोच रखने वाले दूसरे लोगों को एक सबक मिल सके। क्योंकि वो महिला जो मानसिक रूप से पीड़ित था उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, दुष्कर्म किया गया, पूरे शरीर पर काटने का निशान मिला, तो अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया कि उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती और ऐसा करने वाले आगे जो भी सोच रखता है उसको एक सबक मिल सके। तो ये कहानी था आज के लिए। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हमारे वीडियो पे आप बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेट मिले। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहें। और 8 बजे हम एक नए एपिसोड के साथ आते हैं। हमारे चैनल पर जो भी त्रुटि है वो भी कमेंट करें ताकि हम सुधार कर सके। तो हम आज का एपिसोड यही हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।